हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश सेजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के 7 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल स्टडीज इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ। जो इन्वायरमेंटल स्टडी है वो किसकी ब्रांच है? तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस। मानविकी, सामाजिक, जैविक और भौतिक विज्ञान का अध्ययन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, लाइट। कौन सी लेयर है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्व करती है? तो वो है लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है स्ट्रेटोस्फेयर, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, जहाँ पर ओजोन प्रेजेंट होती है और जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उनको एब्जॉर्व करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड दैट आइडली शुड इंडिया हैव। ठीक है, आइडली मतलब कितना होना चाहिए एक आदर्श रूप से, तो टोटल कितना होना चाहिए, जितना एरिया है भारत का उसका 33% होना चाहिए। किसी भी कंट्री में जितनी उसकी एरिया है उसका जो 33% है वो फॉरेस्ट होना चाहिए, जो कि एक बेनिफिशियल होता है इन्वायरमेंट के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 33%। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, द इसेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल इज। ठीक है, जो यहाँ पर हम ऑप्शन को इलिमिनेट करेंगे सबसे पहले, तो उसी से हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये हमारा मिनरल मेटेलिक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इलिमिनेट हो गया। आयरन, एल्युमिनियम, आयरन जिंक, ये भी क्या है मेटेलिक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ये ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों क्या है नॉन मेटेलिक हैं, लेकिन हमसे पूछा है कि इसेंशियल नॉन मेटेलिक। ठीक है, तो इसेंशियल जो मोस्ट इसेंशियल है वो है कोल, क्ले, सीमेंट एंड सिलिका। ये भी हमारा नॉन मेटेलिक है ऑप्शन ए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल नहीं है, तो इसलिए बेस्ट जो सूट करेगा ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा नॉन इसेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। ठीक है, आईसीपी, आईसीएम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव और टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मीन्स हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ करें इनऑर्गेनिक की जगह। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, दोनों हमारा क्या है ऑप्शन सही है। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच थ्री एडिबल प्लांट स्पीसीज कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड फूड एनर्जी। तो ठीक, जो कि 60% अप्रॉक्सीमेट एनर्जी को सप्लाई करते हैं फूड का, तो वो हो जाएगा हमारा राइस, व्हीट और मेज। ठीक है, राइस, व्हीट और मेज क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, what are the two forms of alcohol that are included in biofuels। ठीक है, कौन कौन से बायोफ्यूल्स में इंक्लूड है? तो इथेनॉल तो इंक्लूड है, ठीक है, और दूसरा क्या है प्रोपेनॉल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल आर इंक्लूडेड इन बायोफ्यूल। देन क्वेश्चन नंबर 8, द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम आर। ठीक है, तो फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है, एनर्जी साइकिल भी है, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी फंक्शनल एस्पेक्ट है, और फूड चेन। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में नहीं आ रहा समझ में, वो हिंदी बगल में दिया हुआ, आप हिंदी से देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड डेट्रीवोरस। ठीक है, डेट्रीवोरस का मतलब होता है अपर्दाहारी, तो किसे हम लोग डेट्रीवोरस कहते हैं? तो डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर होते हैं उनको हम लोग डेट्रीवोरस कहते हैं। देन आगे देखते हैं क्वेश्चन, विच ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज कर देती है जो कि प्रेजेंट है? ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन, एनिमल हंटिंग, माइनिंग, ये बोथ ए एंड सी। तो डिफॉरेस्टेशन भी ऑक्सीजन को रिड्यूस करती है। ठीक है, माइनिंग में बहुत सारी गैसेज निकलती हैं जो कि ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देती है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेस्ट सर्विस। इनमें से कौन है जो कि एक फॉरेस्ट सर्विस है? तो रिड्यूस ऑफ प्लांट्स सरफेस रन ऑफ। ठीक है, जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे सरफेस रन ऑफ को भी रोकते हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं, और लोकल टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं, एटमॉस्फेयर को कूल रखते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ द इज अ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर फॉरेस्ट लॉस। इनमें से कौन सा जो कि फॉरेस्ट लॉस का रीजन नहीं है?
ठीक है, क्वेश्चन पूछा नॉट अ रीजन ऑफ फॉरेस्ट लॉस, तो इंक्रीज यूज ऑफ वुड, ज़्यादा लकड़ी का उपयोग करना रीजन है फॉरेस्ट लॉस का। एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होना। एक्सटेंसिव यूज ऑफ बायोफ्यूल्स, ठीक है, जो लकड़ी हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। या माइनिंग एंड बिल्डिंग डैम्स, अगर हम लोग डैम को बिल्ड करेंगे, जो फॉरेस्ट हैं उनको ख़त्म करेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो ये हमारे रीज़न है। तो ऑप्शन बी कौन सा रीज़न नहीं है, तो एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन लोअर द वाटर टेबल, किस एक्टिविटी से जो वाटर टेबल है वो कम हो रहा है, नीचे हो रहा है। सॉइल इरोजन, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ, ज़्यादा वाटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, किस डे को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन बी 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रीक्वेंट नेचुरली अकरिंग डिजास्टर, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट सबसे अधिक बार जो बार बार आता है वो क्या है, फ्लड, ठीक है। लगभग पिछले 20 सालों में जो 42% हमारा क्या है रिस्पॉन्सिबल है फ्लड, ठीक है। अगर कहीं पर नेचुरल डिजास्टर आ रहा है तो 42% क्या होता है, फ्लड रिस्पॉन्सिबल होता है। UNCED, ठीक है, किसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म ऑफ UNCED, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 17, द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर, सबसे बड़ा कैंसर प्रिवेंट करने का कॉज क्या है, ठीक है। टोबैको स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, शराब की खपत, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टोबैको, ठीक है। 80% जो कैंसर होता है वो किससे होता है, टोबैको खाने से, ठीक है। 20% और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो 80% कैंसर होता है वो टोबैको रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे ऑप्शन बेस्ट क्या हो जाएगा ए। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑन द हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी पर आप कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करेंगे तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। इन्वायरमेंट इज़ अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट इंक्लूड, इन्वायरमेंट एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो कि इंक्लूड करता है तो एयर, वाटर, लैंड एंड, ठीक है। तो सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लैंड भी है, ठीक है, एयर भी है और वाटर भी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग इज यूज्ड फॉर, ठीक है। रिमोट सेंसिंग किस में यूज़ करते हैं, तो आपने काफ़ी सुना होगा, रिमोट सेंसिंग हम लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, और वेदर फोरकास्टिंग। द मटेरियल कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा मटेरियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ज़्यादा डिग्रेड किया जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल, और जो ना डिग्रेड किया जा सके उसे कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन बाई, ठीक है, आयतन से, वेट से या डेंसिटी से। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है वो बाई वॉल्यूम है, 79% नाइट्रोजन है, 21% बाई वॉल्यूम। देन क्वेश्चन नंबर 23, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, ठीक है, सतत विकास का अर्थ का मतलब क्या होता है, मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर, ठीक है। तो आपका ये भी सही है, मतलब अभी जो प्रेजेंट नीड है उसको पूरा करो, ना कि फ्यूचर के बारे में सोचो। प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये भी है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि थोड़ा सा प्रोग्रेस, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं करना है। तो बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड द एबिलिटी ऑफ द अर्थ टू प्रोवाइड रिसोर्स, तो ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं, सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब। देन क्वेश्चन 24 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कौन सा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, नहीं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, तो ऑप्शन सी ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। देन क्वेश्चन नंबर 25, अ हर्बीवोरस इज ऑल्सो नोन एज, हर्बीवोरस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, जिसे हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म एक्ट हैज़ अ डाइट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली प्लांट मैटर, किस ऑर्गेनिज्म जो डाइट होती है वो सिर्फ प्लांट मैटर ही होती है, मीन्स जो सिर्फ प्लांट मैटर खाते हैं। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं, आर नोन एज प्लांट ईटर। द ट्रू एंड ऑफ एनी फूड चेन इज डिकम्पोजर, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, किसी भी फूड चेन का जो ट्रू एंड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिकम्पोजर, अपघटक। विच ऑफ दिस बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स इन
ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, इनमें से कौन है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो हॉर्बीवरस होते हैं। तो सबसे पहले आपको ढूंढना हॉर्बीवरस कौन है। तो इंसेक्ट, स्नेक, इंसेक्ट, ये सभी हॉर्बीवरस है नहीं, ईगल भी नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। काउ एंड रैबिट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। Then question number 29, a group of living organism of the same kind living in the same place of the same time is refers as, क्या कहते हैं? तो population। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? population। कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल? इनमें से कौन है जो कि फॉसिल फ्यूल है? ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं, उन्हें हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, एटॉमिक एनर्जी भी रिन्यूएबल है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? कोल। कोल हमारा नॉन रिन्यूएबल, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज अ फॉसिल फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनएग्जिस्टिबल? मीन्स जो और ऊर्जा का एक अटूट रूप है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो विंड, सोलर एंड फॉसिल। तो वाटर ये नहीं हो सकता है, फॉसिल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, वाटर हमारा रिन्यू है लेकिन ये नहीं हो सकता है। जो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर देखना है तो विंड या सोलर। तो विंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी इज अ इनएग्जिस्टिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जब सर्च करेंगे नेट पर तो आपको दोनों मिलेगा, विंड भी है, सोलर एनर्जी भी है। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट स्वीट करता है ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से वो है सोलर एनर्जी, क्योंकि विंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 32, द मेन कॉज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट कैन डिस्ट्रॉय द पॉपुलेशन ऑफ अ एरिया। ठीक है, जो मेन रीज़न है, ठीक है, क्या है? तो वो हमारा है बायोटिक फैक्टर्स हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर्स हैं और क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं, जो कि एक जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, पॉइजनस गैस गिवन आउट ऑफ व्हीकल एग्जॉस्ट इज। ठीक है, जब हम लोग मोटर बाइक चलाते हैं तो उससे कौन सी गैस निकलती है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 34, लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैज़ लेड टू। फॉरेस्ट का लॉस क्या करते हैं? ठीक है, इरोजन ऑफ फर्टाइल लैंड, ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, फॉरेस्ट को आप खत्म करेंगे तो क्या होगा? इरोजन होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और लॉस ऑफ हैबिटेट, प्लांट एंड एनिमल्स। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉसिल फ्यूल दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट दैट ग्रीव सम 250 मिलियन ईयर ईगो इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप है, तो लेकिन जो बेस्ट है वो थोड़ा सा जो हमने देखा गूगल पे, वो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट, कोल ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, एनर्जी फ्रॉम द सन रेज को हम लोग क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। इजी ऑप्शन था। ठीक है, क्वेश्चन था विच इज़ अ लिस्ट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, इनमें से कौन है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स है? तो पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है, नेचुरल गैस, विंड, ठीक है ये नेचुरल गैस हो गया इसमें, तो ये भी नॉन रिन्यूएबल हो गया। अब आपके पास बचता है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो बायोमास, जियोथर्मल एंड हाइड्रो पावर, ये भी हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाइड्रो पावर, सोलर और विंड एनर्जी, ये भी हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायोमास मतलब जो प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो लेकिन जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका बैठेगा, जो सबसे बेस्ट बैठेगा, वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हाइड्रो पावर, सोलर और विंड एनर्जी हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 38, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉज सॉइल इरोजन। इनमें से क्या जो कि सॉइल इरोजन को कॉज करता है? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग। अब जानवर कभी कभी क्या होते हैं, ज़्यादा सा चारा चर जाते हैं, तो वो क्या होता है? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, वो भी हमारा कॉज है। ओवर कल्टिवेशन, ज़्यादा अधिक खेती करना, डिफॉरेस्टेशन, ये तो कॉज है ही है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इज अ कॉज फॉर सॉइल इरोजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है बायोडाइवर्सिटी का डिक्रीज होना, हैबिटेट पॉपुलेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, डिफॉरेस्टेशन। देखिए ये सभी रीजन हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को डिक्रीज करने के। लेकिन हमसे पूछा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा होगा? तो डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जो डिफॉरेस्टेशन है वही हमारा क्या हो जाएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, मीन्स जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, डिफॉरेस्टेशन को हम लोग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट इज अ रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स सितु कंजर्वेशन, पूर्व स्थित
स्थित संरक्षण में शामिल है। तो क्या हो जाएगा एक्स हेतु में ऑल ऑफ द अबव, जर्म प्लास बैंक, बोटेनिकल गार्डन और जू, हमारे तीनों क्या आ जाएंगे एक्स हेतु कंजर्वेशन में। अनफेवरेबल अल्ट्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है उसमें अनफेवरेबल अल्ट्रेशन आना, चेंज आना ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या कहलाता है पॉल्यूशन, ठीक है, क्या कहलाता है प्रदूषण, पॉल्यूशन। द मेन सोर्स ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का जो मेन सोर्स है वो क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है, नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज लिंक्ड विद, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है किससे लिंक्ड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टू कंट्रोल पॉल्यूशन, क्या है जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, रिडक्शन ऑफ यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल है उनको उपयोग कम करना, इंक्रीज द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको इंक्रीज करना, यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट, ये सभी क्या है मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लेशन ऑन द अर्थ, कौन सी गैस है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन डिप्लेशन का। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, ऑब्जर्व्ड ऑन, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो 16 सितंबर, ठीक है, याद रखना है 16 सितंबर को ओजोन डे। हेड ऑफिस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इज सिचुएटेड, इंडिया में कहाँ सिचुएटेड है, तो न्यू दिल्ली में, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, द 2 एटम बॉम्ब्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैज़ बीन ड्रॉप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पर एटम बम ड्रॉप किए गए थे, यूएस ने ड्रॉप किया था, अमेरिका ने, ठीक है, कहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान की कंट्री वहाँ पर ड्रॉप किया था 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में 1945 में जो अमेरिका है उसने ड्रॉप किया था एटम बम को। क्वेश्चन नंबर 49, इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इज, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन कब मनाया जाता है, तो 13 अक्टूबर को, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल कोरोना वायरस वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री, कहाँ से कोरोना वायरस फैला था, तो चाइना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हु, WHO, विच प्रिकॉशन शुड बी टेकन फ्रॉम कोरोना वायरस, कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहनना है और सैनिटाइज करना है हाथ को शॉर्ट इंटरवल में, ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के कौन से 3 फेजेस हैं, तो ऑप्शन ए प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी आर द 3 फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग, तैयारी, प्रतिक्रिया और वसूली। क्वेश्चन नंबर 53, एन इकोसिस्टम आर कैटेगराइज्ड बाय, इकोसिस्टम क्या क्या होता है, एनर्जी फ्लो, ठीक ये भी होता है, ऑटोट्रॉप्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ठीक है, ऑटोट्रॉप्स ही सोलर एनर्जी को ऑर्गेनिक कंपाउंड में डेवलप करते हैं, डिकम्पोजर रिसाइकल करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड का कौन सा है, तो वो है हमारा ओशियन, जो कि एक नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है, ओशियन सबसे बड़ा है, 70% क्या है वाटर है, तो ओशियन हमारा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, कौन सा इकोसिस्टम सर्विस है जो कि नेचुरल इकोसिस्टम द्वारा प्रोवाइड किया गया, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, पॉल्यूशन एब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ थ्रेट टू ग्लोबल वार्मिंग, सो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, तीनों हमारे क्या है सही ऑप्शन है। स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है, सारस क्रेन, ठीक है, जो सारस क्रेन है वो उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है। द मोस्ट हार्मफुल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मोस्ट हार्मफुल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक, उन्हें हम लोग क्या है वो मोस्ट इन्वायरमेंटल हार्मफुल पॉल्यूशन है। बीटी कॉटन वॉज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, विच हेल्प्स इन, ठीक है, क्या मदद करते हैं, तो पेस्ट रेजिस्टेंस, ये कीट प्रतिरोधक है, ठीक है, बीटी कॉटन क्या है कीट प्रतिरोधक। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन एडिशन to releasing gaseous air pollutants, chemical laden water industries also give out much solid waste, these waste include, ठीक है,
हमारे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर वाटर के साथ बहुत सारी गंदगी निकलती है, लेकिन उसके अलावा सॉलिड वेस्ट भी होता है। तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है? जो केमिकल रेसिड्यूज़ होते हैं, फ्लाई ऐश होती है और मेटेलिक ऐश होती है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग? कैसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? तो कटिंग डाउन द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेस, ए एंड बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।